बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार तंदूरी स्टाइल चिकन। और ये चिकन की रेसिपी जब आप ट्राई करेंगे तो बाज़ार की तंदूरी चिकन खाना ही भूल जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। अक्सर तंदूरी चिकन घर में बनाते हैं तो सख्त हो जाती है, मसाला ऊपर से उतर जाता है और बाज़ार वाला टेस्ट और फ्लेवर नहीं आता। तो बस आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी। वीडियो के दौरान मैं बहुत सी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट जूसी टेंडर ये तंदूरी चिकन बनकर तैयार होगी। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलें शुरू करते हैं इसको बनाना। 5 मैंने चिकन के क्वार्टर लेग पीसेस लिए हैं। इनको अच्छी तरह से धोने के बाद छलनी में रखा था 1 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाएं। जितना भी इनका पानी है वो सारा निकल जाए। तो अच्छी तरह से इनको ड्राई कर लेंगे। अब इनके ऊपर इस तरीके से गहरे गहरे कट्स लगाएंगे और फ्रंट साइड पे कट्स लगाएंगे ताकि अच्छी तरह से मसाला जो है वो अंदर तक जज्ब हो सके। और गहरे गहरे कट्स लगाने हैं तो इस तरीके से बहुत ही अच्छी तरह से मसाला अंदर तक जज्ब हो जाएगा और चिकन अंदर तक बहुत ही मॉइस्ट, सॉफ्ट और जूसी बनेगी। तो मैं ये तंदूरी चिकन चिकन लेग पीसेस से बना रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप ब्रेस्ट पीस यूज़ करना चाहते हैं तो उससे भी आप इसको बना सकते हैं। लेकिन चिकन लेग पीसेस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी होते हैं, तो इससे तंदूरी चिकन बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट और जूसी बनेगी। अब सारे लेग पीसेस पर मैंने गहरे-गहरे कट्स लगा लिए हैं और फ्रंट साइड पे कट्स लगाए हैं, बैक साइड पे कट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखें कितनी अच्छी तरह से मैंने डीप कट्स लगाए हैं, ताकि मसाला अच्छी तरह से अंदर तक जज़्ब हो सके। अब चिकन को मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है और इसको मैरिनेट करेंगे। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, 1 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे और अब इसमें डालेंगे लेमन जूस। एक मैंने मीडियम साइज़ का लीमू लिया है, उसका जूस निकाल के डालेंगे, जो कि तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब है। लेमन जूस डालने से चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, मॉइस्ट और जूसी बनेगी। और अगर आपके पास लेमन नहीं है तो इसकी जगह आप 2 टेबलस्पून सिरका भी ऐड कर सकते हैं। उससे भी चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो तीनों चीज़ों को लगाने के बाद चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो ये चिकन की फर्स्ट मैरिनेशन है। लहसुन अदरक, लेमन जूस और नमक लगाकर चिकन को 30 मिनट के लिए मैरिनेट करेंगे। चिकन की जो स्मेल है वो भी इस तरह करने से ख़त्म हो जाएगी और चिकन में लेमन जूस लगाया है उसकी वजह से चिकन बहुत ही मॉइस्ट रहेगी और अंदर तक सॉफ्ट और जूसी बनेगी। तो ये मैरिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों चीज़ों को लगाने के बाद चिकन को मैरिनेट करेंगे आधे घंटे के लिए, ताकि तीनों चीज़ों का फ्लेवर अच्छी तरह से चिकन में जज़्ब हो जाए, चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाए और चिकन अंदर तक सॉफ्ट और जूसी बने। अब अच्छी तरह से चिकन को मैंने मिक्स कर लिया है तीनों चीज़ों के साथ और इसको कवर कर देंगे और मैरिनेट होने देंगे कम से कम 30 मिनट के लिए, ताकि तीनों चीज़ों का फ्लेवर चिकन में अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए। तो जब तक चिकन मैरिनेट हो रही है, इसकी सेकंड मैरिनेशन रेडी करते हैं। उसके लिए मैंने एक बाउल लिया है, उसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून दही और दही को मैंने छलनी में रखा था आधे घंटे के लिए, ताकि इसका जितना भी पानी है वो निकल जाए और दही गाढ़ा हो जाए। 1 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट डालेंगे, 1 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे, हाफ टी स्पून इसमें नमक डालेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 ही टीस्पून इसमें काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे और 1 टेबलस्पून इसमें तिक्का मसाला ऐड करेंगे। अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ऐड करें। 1 टीस्पून नमक मैंने चिकन को मैरिनेट करते वक्त भी ऐड किया है और चाट मसाले में भी नमक होता है, तो इसीलिए नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ऐड करें। अब मसालों को दही में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे तंदूरी चिकन का कलर बहुत अच्छा आएगा, लेकिन ये स्पाइसी नहीं होती, सिर्फ कलर के लिए इस्तेमाल की जाती है। और इसको डालकर भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो दही जो इस्तेमाल करेंगे इस रेसिपी के लिए वो बिल्कुल गाढ़ा होना चाहिए। दही को मलमल के कपड़े में रख दें आधे घंटे के लिए या फिर छलनी में रख दें, ताकि पानी इसका सारा निकल जाए और दही बिल्कुल गाढ़ा हो जाए। अब इसमें डालेंगे पिंच ऑरेंज फूड कलर। ये भी मैंने तंदूरी चिकन के कलर के लिए ऐड किया है, आपकी मर्ज़ी है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो इसको स्किप कर दें। इससे तंदूरी चिकन का कलर बहुत अच्छा आएगा। अब अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है, मैरिनेशन बिल्कुल रेडी हो गई है और इस तरह से बिल्कुल थिक मैरिनेशन होनी चाहिए। अब चिकन को चेक कर लेते हैं, आधा घंटा हो गया था, चिकन अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई थी। और चिकन के मैरिनेशन के बाद जितना भी पानी होगा वो सारा निकाल देंगे और फिर ये मसाला चिकन के ऊपर लगाएँगे। क्योंकि जब लहसुन अदरक के साथ लेमन जूस के साथ चिकन को मैरिनेट करेंगे तो चिकन काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ेगी। तो वो सारा पानी फेंकने के बाद चिकन के ऊपर ये मसाला लगाएंगे और अच्छी तरह से अब इस मसाले से चिकन का मसाज करेंगे। अक्सर ये शिकायत होती है कि जब घर में तंदूरी चिकन बनाते हैं तो बाज़ार वाला टेस्ट और फ्लेवर नहीं आता या वो लुक नहीं आती। तो उसकी यही वजह है कि मैरिनेशन काफ़ी पतली हो जाती है
और पतली मैरिनेशन को जब चिकन के ऊपर लगाएंगे तो चिकन काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ेगी और वो टेस्ट और फ्लेवर नहीं आएगा या वो लुक नहीं आएगी। तो मैरिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। जितनी गाढ़ी मैरिनेशन होगी उतनी ही आसानी से ये चिकन के ऊपर अप्लाई होगी और चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, जूसी और मसालेदार बनेगी और बिल्कुल बाजार जैसी ये तंदूरी चिकन बनेगी। वही टेस्ट और वही फ्लेवर आपको मिलेगा और बहुत ही कम बजट में और ज़्यादा क्वांटिटी में इजीली आप इसको घर पे बना सकते हैं। अब इसकी मैरिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कितनी देर मैरिनेट करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसको ओवरनाइट मैरिनेट करूंगी ताकि मसाला जो है वो चिकन के अंदर तक अच्छी तरह से जज़्ब हो सके। जितनी अच्छी तरह से इसकी मैरिनेशन होगी उतनी ही मज़ेदार मसालेदार ये तंदूरी चिकन बनकर तैयार होगी। तो अब मैं इसको कवर कर दूंगी और इसको फ्रिज में रख देंगे ओवरनाइट के लिए ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। और अगर आपके पास टाइम कम है तो कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए इसको ज़रूर मैरिनेट करें, तो उससे बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आएगा। चिकन को मैंने ओवरनाइट के लिए मैरिनेट किया था। बहुत अच्छी तरह से मसाला जो है चिकन के अंदर तक जज़्ब हो गया है। अब चिकन को ग्रिल करेंगे तो उसके लिए मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 5 से 6 टेबलस्पून ऑयल और अच्छी तरह से ऑयल को गर्म करेंगे। और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और अब इसमें चिकन के लेग पीसेस ऐड करेंगे ग्रिल होने के लिए। इसके लिए ना ही आपको ओवन की ज़रूरत है, ना ही आपको ग्रिल पैन की ज़रूरत है। बस इसी तरह से नॉर्मल पैन में इसको ग्रिल करेंगे और बहुत ही मज़ेदार ये तंदूरी चिकन बन के तैयार होगी। अब चिकन के पीसेस को इस तरीके से रखेंगे तो मेरे पैन का साइज़ थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं सारे पीसेस को एक साथ ग्रिल करूंगी। और अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो फिर आप इसको बैचेस में भी ग्रिल कर सकते हैं। अब इसकी एक साइड जैसे ही थोड़ी सी ग्रिल हो जाएगी तो इसकी साइड को पलट देंगे और दूसरी साइड से भी 5 से 6 मिनट तक इसको ग्रिल होने देंगे। तो चिकन के ऊपर जो मैरिनेशन लगी हुई है वो बिल्कुल भी उतर नहीं रही, कितनी अच्छी तरह से चिकन के ऊपर चिपकी हुई है। तो इसकी यही वजह है कि जो दही इस्तेमाल किया था वो गाढ़ा इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से चिकन बहुत ही कम पानी रिलीज करेगी और इसकी वजह से मसाला उतरेगा भी नहीं और ना ही चिकन पानी छोड़ेगी। तो जितनी अच्छी तरह से गाढ़ी मैरिनेशन तैयार करेंगे उतनी ही ज़बरदस्त ये तंदूरी चिकन बन के तैयार होगी और बहुत ही मज़ेदार मसालेदार बनेगी। मसाला ऊपर से बिल्कुल नहीं उतरेगा। अब दोनों साइडों से अच्छी तरह से चिकन को मैंने ग्रिल कर लिया है और जैसे ही चिकन दोनों साइडों से ग्रिल हो जाएगी, मसाला अच्छी तरह से ऊपर लग जाएगा, तो अब चिकन को गलने के लिए रखेंगे। तो चिकन को गलाने के लिए इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून पानी। ज़्यादा इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ 2 टेबलस्पून पानी का इस्तेमाल इसलिए करेंगे जब चिकन को कवर करेंगे तो अच्छी सी इसमें स्टीम बने, क्योंकि जैसे ही इसमें स्टीम बनेगी तो चिकन अपना पानी भी छोड़ेगी। तो इसीलिए सिर्फ 2 टेबलस्पून मैंने इसमें पानी डाला है। अब इसको कवर कर देंगे और 10 से 12 मिनट के लिए इसको पकने के लिए रखेंगे। फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे और हर 3 मिनट के बाद चिकन को पलटते रहेंगे ताकि दोनों साइडों से चिकन अच्छी तरह से पक जाए और इस पे अच्छा सा कलर भी आ जाए। तो चिकन को पकते हुए 10 मिनट हो गए थे। अब इसको चेक कर लेते हैं। पानी सारा इसका खुश्क हो गया है, बहुत ही ज़बरदस्त चिकन पे कलर भी आ गया है और चिकन अंदर तक अच्छी तरह से टेंडर भी हो गई है। तो स्टीम में चिकन पकेगी, बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट, जूसी और टेंडर हो जाएगी और बहुत ही ज़बरदस्त चिकन पर कलर भी आ जाएगा। तो बहुत ही मज़ेदार ये सॉफ्ट और जूसी चिकन रेडी हो गई है। अब इसको बारबेक्यू का फ्लेवर देने के लिए इसको कोयले का धुआं देंगे। अब इसमें गरम किया हुआ कोयला रखेंगे, थोड़ा सा इस पे ऑयल ड्रिजल करेंगे और फ़ौरन से इसको कवर कर देंगे 5 से 6 मिनट के लिए ताकि अच्छा सा स्मोकी सा जो फ्लेवर है वो चिकन में आ जाए। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये चिकन बनती है और रेस्टोरेंट से कई गुना ज़्यादा बेहतर आप इसको घर पे बना सकते हैं, बहुत ही कम बजट में और ज़्यादा क्वांटिटी में। अब कोयला इसमें से निकाल लेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब इसको चूल्हे पे थोड़ा सा सेक लेंगे, तो उसके लिए मैंने स्टैंड रखा है चूल्हे के ऊपर और अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो डायरेक्ट भी आप इसको चूल्हे के ऊपर सेक सकते हैं। अब दोनों साइडों से इसको अच्छी तरह से ग्रिल कर लेंगे ताकि अच्छा सा इस पे कलर आ जाए। तो 5 से 6 मिनट तक जब इसकी एक साइड ग्रिल हो गई थी तो इसकी साइड को पलट देंगे और दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से इसको ग्रिल करेंगे और फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे ताकि जो चिकन है वो जले नहीं और अच्छा सा इस पे कलर भी आ जाए। तो दोनों साइडों से अच्छी तरह से मैंने चिकन को ग्रिल कर लिया है और बेहतरीन तंदूरी चिकन जो है वो तैयार हो गई है और बाजार से कई गुना ज़्यादा बेहतर आप इसको घर पे बना सकते हैं। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक, कितनी बेहतरीन मज़ेदार ये तंदूरी चिकन बनकर तैयार हो गई है। मसाला ऊपर से बिल्कुल नहीं उतरा और अंदर से चिकन बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट, सॉफ्ट, जूसी और टेंडर बनी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार से तंदूरी चिकन की रेसिपी, जो कि बनाने में बेहद आसान है, खाने में उतनी ही जायकेदार। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ।
तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।